आप सभी का फिर से एक बार हमारे बाइबल वर्सेस T2 यूट्यूब चैनल में स्वागत है। प्रियो, आप जब प्रार्थना करते हैं तो आपकी प्रार्थना आखिर परमेश्वर क्यों नहीं सुनता है? आपकी प्रार्थना का उत्तर आपको क्यों नहीं मिलता है? इसका क्या कारण है? क्या आप जानते हैं? इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आपकी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जाती है। आपकी प्रार्थना नहीं सुने जाने की 6 कारण हो सकते हैं, जिसके बारे में हम आगे वीडियो में बात करेंगे। साथ ही आप सभी वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में आमेन टाइप करें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। प्रियो, अगर आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि भगवान आपकी प्रार्थना नहीं सुन रहे हैं तो आप अकेले नहीं हैं। असल में आप भी हर दूसरे ईसाई की तरह ही हैं। जैसे अय्यूब इस अनुभव को अच्छी तरह से जानता था, दाऊद भी जानता था, जो परमेश्वर के हृदय के अनुसार एक व्यक्ति था जिसने भजन संहिता में प्रार्थना की। हे प्रभु, कब तक? हबक्कूक नबी ने भी पुकारा, हे प्रभु, मैं कब तक सहायता के लिए पुकारता रहूंगा और तू न सुनेगा? या मैं तुझसे उपद्रव की दुहाई दूंगा और तू न बचाएगा? इन निराश करने वाली पुकारों को नजरअंदाज न करें। शास्त्रों के दोहरे लेखक होने का अर्थ है कि इन प्रार्थनाओं को सिर्फ अय्यूब या दाऊद या हबक्कूक ने ही नहीं लिखा था, बल्कि पवित्र आत्मा ने भी लिखा था। परमेश्वर आपकी निराशा को जानता है और जब आप अंधेरे में अकेले महसूस करते हैं तो आपको प्रार्थना करने के लिए शब्द और अनुसरण करने के लिए उदाहरण देता है। कभी कभी भगवान की ओर से चुप्पी का अनुभव क्यों करते हैं? क्या भगवान क्रूर है? या उन्हें बस हमारे साथ खिलवाड़ करना पसंद है? या क्या भगवान के मन में कोई और कारण और महान उद्देश्य है जिनके बारे में हम नहीं जानते? शुक्र है जब आपको लगता है कि भगवान हमारी प्रार्थनाएं स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो कुछ आसान जवाब हैं। आइए उन पर नजर डालें। पहला है विश्वासी नहीं होना। जब प्रार्थना एक संघर्ष है, मैंने सिखाया कि कैसे यीशु हमें प्रार्थना करने का आत्मविश्वास देता है और पापियों के लिए परमेश्वर को सुलभ बनाता है। बाइबल में पाए जाने वाले सबसे डरावने सत्यों में से एक यह है कि बहुत से लोग सोचते हैं कि उनके पास यीशु मसीह में उद्धार करने वाला विश्वास है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। यीशु ने मत्ती 7:21 में लिखा है, नकली विश्वासियों के बारे में चेतावनी दी, जो कोई मुझसे हे प्रभु कहता है, वह स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। इस तरह के लोग चर्च में पले बड़े हो सकते हैं, धर्मशास्त्रीय प्रश्नों के सभी सही उत्तर जानते हैं, रविवार को चर्च में सबसे पहले पहुंचते हैं और बाहरी तौर पर ईसाइयों की तरह व्यवहार करते हैं, लेकिन वे विश्वासी बने रहते हैं और इस प्रकार परमेश्वर का उनकी प्रार्थनाएं सुनने का कोई दायित्व नहीं है। यदि आप प्रार्थना के माध्यम से परमेश्वर को जानने की इच्छा नहीं रखते हैं, तो अपने आप को जांचें कि क्या आप विश्वास में हैं। प्रार्थना करने की इच्छा विश्वासी की आत्मा में गहराई से समाहित होती है। क्या आपको यह जानकर दुख होता है कि आपने पवित्र परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है? क्या आप अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु पर भरोसा करते हैं? यदि आप अपने विश्वास की सत्यता पर सवाल उठाते हैं तो यीशु पर भरोसा रखें। वह किसी को भी नहीं ठुकराता जो विश्वास और पश्चाताप के साथ उसके पास आता है। दूसरा है, हम में विश्वास की कमी है। प्रियो, विश्वास के बिना प्रार्थना करना प्रार्थना नहीं है, यह खुद से बात करना है। यह मत भूलिए कि विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। इब्रानियों 11:6 में हम पढ़ते हैं, असंभव शब्द में कोई विशेषण नहीं होता। विश्वासहीन प्रार्थना परमेश्वर को अप्रसन्न करती है। याकूब 1:7-8 में हम पढ़ते हैं कि संदेह करने वाले को
यह नहीं समझना चाहिए कि उसे प्रभु से कुछ मिलेगा। वह तो दुचित्ता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। जब हम प्रार्थना के दौरान ऑटो पायलट पर चले जाते हैं और किसी और चीज के बारे में सोचते हुए सिर्फ शब्दों का उच्चारण करते हैं, तो हम में विश्वास की कमी होती है। जब हम परमेश्वर से कोई जायज चीज मांगते हैं लेकिन हमें यकीन होता है कि वह जवाब नहीं देगा, तो हम में विश्वास की कमी होती है। यही बात तब भी सच है जब हम दूसरों को दिखाने के लिए प्रार्थना करते हैं। हम अपना ध्यान परमेश्वर के बजाय लोगों की प्रतिक्रियाओं पर लगाते हैं। इस तरह से प्रार्थना करने के बजाय बस अपने स्वर्गीय पिता की ओर देखें, उसके वचन की प्रतिज्ञाओं पर भरोसा करें जो आपके विश्वास को जगाने में मदद करते हैं, और उससे बात करें। तीसरा है, पाप को अपना कर हमने परमेश्वर और उसके वचन से मुंह मोड़ लिया है। जिस तरह एक बच्चे की जानबूझकर अवज्ञा उसके पिता को दुखी करती है, उसी तरह हमारा पाप परमेश्वर को दुखी करता है। इफिसियों 4:30 में लिखा है, यदि मैं अपने मन में अधर्म की भावना रखता तो प्रभु मेरी न सुनता। भजन 66:18 में लिखा है, हमारा पाप परमेश्वर के प्रति हमारे दृष्टिकोण और प्रार्थना करने के हमारे उद्देश्यों को आकार देता है। पाप में जीना परमेश्वर से प्रेम करने के विपरीत है, क्योंकि प्रभु का भय मानना बुराई से घृणा करना है। नीति वचन 8:13 में इस सत्य को दूसरे तरीके से कहता है, यदि कोई परमेश्वर की व्यवस्था सुनने से अपना कान घेर लेता है तो उसकी प्रार्थना भी घृणित है। यदि आप पाप को संजो कर रखते हैं और परमेश्वर के वचन से दूर रहते हैं, तो पश्चाताप करें और फिर उससे प्रार्थना करें कि वह आपके अंदर एक शुद्ध हृदय और एक सही आत्मा उत्पन्न करे। भजन 51:10 में लिखा है, परमेश्वर और किसी भरोसेमंद दोस्त के सामने अपने पापों को स्वीकार करें और फिर से प्रार्थना करना शुरू करें। बाइबल स्पष्ट रूप से विवाह संबंध को एक ऐसी जगह के रूप में पहचानती है जहां ऐसा हो सकता है। पहला पत्रस 3:7 में कहता है, हे पतियों, अपनी पत्नी के साथ समझदारी से जीवन बिताओ और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, क्योंकि वे तुम्हारे साथ जीवन के वरदान की वारिस हैं, ताकि तुम्हारी प्रार्थनाएं बाधित न हो। पहले तो यह बेतरतीब लगता है, भगवान मूर्ख पतियों की प्रार्थनाओं में बाधा क्यों डालेंगे? इसका कारण यह है कि वह उन्हें पश्चाताप की ओर ले जाना चाहता है, ताकि वे अपनी पत्नियों की बेहतर देखभाल करें और अपने विवाह में उसका अधिक सम्मान करें। जबकि यह पवित्र शास्त्र में स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया है, मुझे लगता है कि अगर एक पत्नी विवाह में अपनी भूमिका नहीं निभाती है तो उसकी प्रार्थनाओं में भी बाधा आने की संभावना है, क्योंकि वह संभवतः पाप को संजोए हुए है। बाइबल यह भी स्पष्ट रूप से कहती है कि हमारी प्रार्थना में भी बाधा आ सकती है। जब हम क्षमा और मेल मिलाप की पेशकश नहीं करते हैं, अगर पति पत्नी के बीच प्रेम नहीं है, उनकी आपस में नहीं बनती है, तो आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जाती है। बाइबल यह भी स्पष्ट रूप से कहती है कि हमारी प्रार्थना में भी बाधा आ सकती है। जब हम क्षमा और मेल मिलाप की पेशकश नहीं करते हैं, अगर पति पत्नी के बीच प्रेम नहीं है, उनकी आपस में नहीं बनती है, तो आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जाती है। प्रभु आपसे यही चाहते हैं कि आपस में प्रेम हो और आपकी प्रार्थना सुन ली जाएगी। और कभी ये बात भी होती है, पत्नी विश्वासी है और पति नहीं, तब पत्नी प्रभु से पति के मन परिवर्तन के लिए प्रार्थना करती है, तो आपकी प्रार्थना सुनी जाती है, क्योंकि आप प्रभु से अपने पति के मन परिवर्तन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। पांचवा है प्रार्थना कमी। जैसे लूका 18:9-14 में लिखा है, फरीसी और कर संग्रहकर्ता का दृष्टांत दो मुद्राओं के बीच का अंतर दर्शाता है, जिन्हें हम प्रार्थना के प्रति अपना सकते हैं।
फरीसी एक आध्यात्मिक दिग्गज की तरह घूमता था। अपनी आध्यात्मिक ताकत को दिखाते हुए प्रार्थना करता था, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं दूसरे मनुष्यों की तरह नहीं हूं, जो अंधेर करने वाले, अन्यायी, व्यभिचारी या इस कर संग्रहकर्ता के समान नहीं हूं। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूं। मैं जो कुछ कमाता हूं उसका 10वां भाग देता हूं। वह अपने कामों के आधार पर परमेश्वर के पास गया, न कि परमेश्वर की दया के आधार पर। लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता कि हम अपने अच्छे होने के लिए खुद की पीठ थपथपाएं। वह हमसे विनम्र हृदय चाहता है, जो अनुग्रह की हमारी निरंतर आवश्यकता को समझता होकर संग्रहकर्ता की प्रार्थना में यही झलकता है, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया करो। इस दृष्टांत के बारे में यीशु के निष्कर्ष ने सुनने वालों को चौंका दिया। परमेश्वर ने सामाजिक रूप से अस्वीकार्य कर संग्रहकर्ता की प्रार्थना स्वीकार की, जबकि प्रशंसित फरीसी की आत्मधार्मिक प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, परंतु जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। 6वां है, हम परमेश्वर के अनुशासन का अनुभव कर रहे हैं। परमेश्वर को अपने पिता के रूप में जानने का अर्थ है कि हम पिता का प्रेमपूर्ण अनुशासन प्राप्त करते हैं। परमेश्वर का प्रेमपूर्ण अनुशासन प्राप्त करने का अर्थ हो सकता है कि हम उससे वैसा न सुने जैसा हम अपेक्षा करते हैं। वह हमें पाप के लिए दोषी ठहराना चाहता है। हमारे दिलों में क्या है यह देखने के लिए हमारी परीक्षा लेना चाहता है, या हमें उसे और अधिक उत्साह से खोजने के लिए प्रेरित करना चाहता है। लेकिन उसका दृढ़ और दयालु हाथ हमेशा हमारी वृद्धि और हमारे भले को ध्यान में रखता है, तब भी जब वह हमें उस तरह से उत्तर नहीं देता जैसा हम चाहते हैं। इसे समझने से आप H.B. चार्ल्स जूनियर के साथ यह कह सकते हैं, परमेश्वर ने एक अनुत्तरित प्रार्थना के माध्यम से मेरे जीवन में महान कार्य किए हैं। प्रार्थना का उत्तर न मिलना जैसी कोई बात नहीं। ऊपर बताए गए कारणों से परमेश्वर द्वारा हमारी प्रार्थनाओं को अस्वीकार करने और परमेश्वर द्वारा हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर न देने के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर है। मुझे पूरा विश्वास है कि एक ईसाई के लिए अनुत्तरित प्रार्थना जैसी कोई चीज नहीं होती। ईश्वर एक आदर्श पिता है और हम उसके प्यारे बच्चे हैं। कौन सा सांसारिक पिता अपने बच्चे की विनती को अस्वीकार करेगा? अच्छा नहीं। और फिर भी कौन सा सांसारिक पिता हमेशा अपने बच्चे की विनती का तुरंत जवाब देता है? ठीक उसी तरह जिस तरह से बच्चा चाहता है वह या तो अदूरदर्शी है, आलसी है, या दोनों। लेकिन हमारा स्वर्गीय पिता अच्छा है और अदूरदर्शी या आलसी नहीं है। वह हमेशा हमारी इच्छाओं को पूरा करने वाले जिन्न होने से कहीं बढ़कर उद्देश्य रखता है। ईश्वर हमेशा हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है, लेकिन अक्सर वह उस समय या तरीके से नहीं देता है जो हम चाहते हैं। उसके उत्तर हां या नहीं या प्रतीक्षा के रूप में आ सकते हैं। ईश्वर हमेशा हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है, लेकिन अक्सर वह उस समय या तरीके से नहीं देता है जो हम चाहते हैं। उसके उत्तर हां या नहीं या प्रतीक्षा के रूप में आ सकते हैं। प्रियो, आप सभी अपने जीवन से सभी बुरी चीजों को दूर करें और अपने जीवन को प्रभु के इच्छा अनुसार जीवन जिए। आपकी प्रार्थना प्रभु जरूर सुनेगा। प्रियो, आप सभी और किसी चीज से परेशान हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उससे संबंधित वीडियो लाऊंगा। प्रियो, अगर आप भी प्रभु यीशु को सच्चा ईश्वर मानते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में आमेन टाइप करें। प्रभु आपको आशीष प्रदान करे। आमेन।